तो गोया ये न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब तो ऐसे डट गए हैं जेल में जाकर कि उनको रखने वाले वहां से थक गए कि भाई निकल आओ। देखिए, गुजारिश है कि कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह का कोई ड्यूअल पॉलिसी है PMLN की तरफ से। हमारी सोच और फिक्र बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे कभी उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें ये कहते हैं कि अडियाला जेल का जो इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है, तो यकीनन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त अगर किसी भी कैदी से मुलाकात अगर करा सकता है कोई, पंजाब की कोई भी जेल हो, अडियाला की भी बात करें तो या तो जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला या होम मिनिस्टर पंजाब या चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो ये बात अगर हम कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? और इनके दौर में जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाबंदे सलासल थे तो उस वक्त कहते हैं आप भी शायद बड़ा फ्रीक्वेंटली जाकर मिलते थे और कई सियासी बैठक होती थी। अब इसमें अगर दूसरा पहलू लें तो वो ये है कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उनकी बहनें, उनकी मुतवातर मुलाकात होती है, जो उनकी लीगल टीम है उनकी मुतवातर मुलाकात होती है। बल्कि ये बात भी मुझे जेल सुपरिटेंडेंट ने बताई कि जी उनकी रेगुलर मुलाकातें, ये जिन दो का मैं नाम ले रहा हूँ, जो उसने कहा मैं कोट अन कोट वही आपको बता रहा हूँ कि जी इनकी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। अब जो इनकी पॉलिटिकल टीम है उसके पीछे और कई कहानियाँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद ग्रुप बंदी, इख्तलाफात, किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, लिस्ट कोई दी और जाती है, 5 और लोग जाते हैं, वर्कर साथ ले जाते हैं, पूरे जनाब काफिले जा रहे होते हैं। सिंगल रोड है अडियाला की, वो चौक हो जाती है, फिर पुलिस को वहाँ पे इंटरवीन करके जो सिचुएशन में तनाव और टेंशन पैदा होती है उसको भी ठीक करना होता है। सो इट्स अ कम्प्लेक्स फिनोमेना। ये ऐसा नहीं है कि वो 5 स्टार होटल है और उसमें आप जाके बड़े मज़े से गेट से गुजर के किसी से मिल के आ जाएंगे। वो सिचुएशन वहाँ पे कंट्रोल रखना और लॉ एंड ऑर्डर प्लस, जैसे मैंने कहा कि वो हमारी बड़ी एक बिजी सड़क है और एक ही रोड है, वो उसको वज़ीर आला की वैसे मुलाकात वो कह रहे हैं, बाकियों की नहीं कह रहे। मुझे अब नहीं पता कि वज़ीर आला की मुलाकात अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, लेकिन मैं चेक ज़रूर कर सकता हूँ। बैरिस्टर साहब को मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं हो रही। और बनी गाला वाली जो पेशकश है, बैरिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, मुलाकात तो उससे कदरन छोटा एक तकाजा है जो कि वो जिसकी मांग कर रहे हैं। नहीं, इसके तो मैंने आपको मुलाकात के हवाले से तो बता दिया है। दूसरा, वो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि पता नहीं ये संजीदा है या नहीं है, वो तो एक ही तरीके से पता लग सकता है कि ये दरख्वास्त दें, आप दरख्वास्त दें, फिर आपको पता लग जाएगा कि संजीदगी का आलम क्या है और हमारे जो इख्तियार है उसका आलम क्या है। बाद में आप ये तो नहीं कहेंगे एनआरओ मांग रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा नहीं, मैं बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा। उन्हें कहें आपके प्रोग्राम में दरखास्त लिख के दे दें। ये आपने वक्त जो ज़ाया किया है, जाहिर है वो कहते हैं इसको आपको कभी ना कभी इस चीज़ को उनको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये तो उन्हें 190 मिलियन पाउंड हजम करने से पहले सोचना चाहिए था कि जब मैं 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे, वो एक प्राइवेट शख्स को दे के आपने किकबैक्स लिए, आपने ज़मीनें लीं, आपने दीगर फ़वाइद लिए और इतनी बड़ी बड़ी कैरेट्स की अंगूठियाँ जो हैं वो आपकी अहलिया मोहतरमा लेती रहीं जो साबित शुदा हैं। उस वक्त इमरान खान को ये सोच नहीं आई कि मुझे इसका हिसाब भी देना होगा, और हिसाब तो जेल में ही दिया जाता है ना।